और सब बातें छोड़ सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर एक अल्फ एक निराकार राम से सच्ची प्रीत रख। याद का पुरुषार्थ कर पावन बनने की गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय परिवार रचकर परमात्मा एक साथ मिलकर चलना सिखाते हैं, सभ्यता सिखाते हैं, अहंकार को समाप्त कर सभी को स्वीकार करना, सभी का रिगार्ड करना सिखाते हैं। फिर चाहे कोई छोटे शरीर में हो या बड़े, परमात्मा का फरमान है स्वमान में रहना है और सभी को सम्मान देना है। ईश्वरीय कार्य चल रहा है, हर किसी की राय को यहाँ महत्व देना सिखाते हैं परमात्मा। नुक्स निकालने की, किसी को झट से रिजेक्ट करने की आदत जो कलयुग में हम अपनाते हैं, वो आत्मा को दुख देने में काउंट होती है, जो कि अब बिल्कुल मना है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि किसी की भी राय को ठुकराएंगे तो वे भी ठुकराएंगे, माना ये अपने आप को ही ठुकराना हुआ। अगर लगे कि किसी की राय व्यर्थ है और उसे कट करना है तो परमात्मा युक्ति बताते हैं कि पहले उनको रिगार्ड जरूर देना है, आत्मा को स्वमान देना है, फिर जो कोई शिक्षा है वो देनी है, तब दूसरी आत्मा भी शिक्षा को सहज स्वीकार कर लेगी। इस विधि से अपने अंदर संस्कार भरने हैं सभी को रिगार्ड देने के। परमात्मा समझाते हैं कि जो देते हैं वही वापस मिलता है। हर आत्मा को रिगार्ड चाहिए तो आत्मा को रिगार्ड का सुख देना है जरूर। रिगार्ड देंगे तो सबसे रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड सच्चे दिल से देना है। परमात्मा कहते हैं बुद्धि सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बालक बनकर राय सुननी है, स्वीकार करनी है, फिर मालिक बन व्यर्थ और समर्थ में अंतर समझकर शुभ कल्याण की भावना से शिक्षा देनी है। परमात्मा वरदान देते हैं कि सभी को रिगार्ड दें, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक बनो। आत्माओं के सुहाग परमात्मा है, मस्तक में आत्मा का निवास स्थान है। इस स्मृति का तिलक की आत्मा को सदा परमात्मा का साथ मिला हुआ है। ये चित्त स्मृति में तिलक लगा हुआ रहे, कभी उनका साथ न भूले। ये नहीं भूलना ही सुहाग की निशानी है। जैसे स्थूल में भी मिठास का सत्व सैक्रीन है, थोड़ी सी भी डालो तो मिठास हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा मीठे से भी मीठी सैक्रीन है। उन्हें हम जितना याद करेंगे, जितना उनके संग रहेंगे, उतना उनके संग का रंग हमें भी लगेगा और हम सब देह अभिमान के कड़वेपन से संपूर्ण मुक्त हो जाएंगे और मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। श्रीमद् बुद्धि को सशक्त बनाती है, आत्मा को समझदार बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, स्व पर राज्य करना सिखाती है। स्वराज्य अधिकारी ही फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। परमात्मा अभी काबिल बना रहे हैं, इतना काबिल कि आत्मा को 2500 वर्ष किसी की भी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलयुग में इतनों की राय लेते हैं, ये दर्शाता है कि बुद्धि कमजोर है। रावण की मत आत्मा को देह अभिमान और विकारों के अधीन कर कमजोर बना देती है। श्रीमत आत्म अभिमानी और विकारों से मुक्त बनाकर शक्तिशाली बना देती है। रूहानी परमात्मा ही रूहों को देखते हैं, उनके अनादि आदि स्वरूप को देखकर मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। फिर से दुखों से लिबरेट कर सर्व को सुख शांति देने आए हैं। कल्प कल्प आकर दुखों से लिबरेट किया है, इसलिए परमात्मा को नहीं जानते हुए भी आत्माएं दुख में परमात्मा को ही याद करती हैं। अभी आत्माएं अनुभव करती हैं कि कैसे परमात्मा दुख दूर करते हैं और कैसे सुख धाम के लायक बनाते हैं। इस समय निराकार परमात्मा मिलते हैं, जो जितना स्वयं को आत्मा समझ चलता है वो उतना ही मिलन मनाता है संगम युग में। पूरा वर्षा लेना है, परमात्मा के संग का अनुभव करना है, तो परमात्मा कहते हैं घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा पिता से वर्षा ले रही हूँ ये स्मृति में रखो।
सुहावने पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बन पूरा पूरा लाभ लेना है। तमो प्रधानता का निष्ठता छोड़ सतो प्रधान और उत्तम बनना है। अभी बुद्धि का ताला खुला है, अभी समझ मिली है कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। यहाँ घर हमारा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड अर्थात निराकार आत्माओं की दुनिया है। हम सभी आत्माएं देखने में एक जैसी हैं, सतोगुणी हैं, लेकिन ड्रामा में सब एक साथ नहीं आते हैं, एक ही घर में जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए जब पाठधारी एक्टर्स बनते हैं तो भिन्नता आ जाती है और एक ही घर से आई हुई आत्माएं अलग अलग हो जाती हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाती हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। दुश्मन से भाई भाई बनाने अभी परमात्मा आए हुए हैं। भक्ति मार्ग के यादगार दिखाकर परमात्मा समझाते हैं कि देवी देवता का पाठ चैतन्य में इस धरा पर बजा है। अपने उस पाठ को याद कर वैसे बनना है। विस्मृत बन गई आत्माओं को परमात्मा स्मृति दिलाकर फिर से ऊंचा बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो फिर से हमें फ्रेश होना है, फिर से देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान ने हमें पुराना बना दिया है। शांतिधाम आत्माओं के लिए विश्राम स्थान है। ड्रामा में पाठ बजाकर आत्माएं वहाँ आराम करती हैं। वहाँ शरीर नहीं होते, इसलिए कोई कर्म नहीं करते। सृष्टि पर कर्म करने के लिए आवास में आना होता है, इसलिए हम शरीर लेकर टॉकी बन जाते हैं, लेकिन एक से नहीं रहते। दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती है तो आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और देह का भान और अभिमान आ जाता है और आत्मा प्योर से इम्प्योर बन जाती है। अभी फिर से पहले नई दुनिया में आने के लायक बनो, क्योंकि वैल्यू उन्हीं की है जो संगम युग में पूजनीय बनते हैं। परमात्मा इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। दुख की पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, ये बुद्धि में रखकर नई दुनिया के लिए तैयारी करनी है। राजाई का मर्तबा लेना है तो मेहनत भी जरूर करनी पड़ेगी। पुरानी दुनिया के लिए मेहनत कर हमें समय नहीं गंवाना है। कलयुग के इस अंतिम जन्म में शरीर का भान छोड़कर देही अभिमानी बन ज्ञान अमृत पीते रहना है और याद में रहने का पुरुषार्थ करना है और सबको बताना है कि परमात्मा से सुख शांति का वर्षा लो। आत्मा आग में पड़ने से पवित्र नहीं होती, बल्कि एक निराकार परमात्मा की एक्यूरेट याद से पवित्र बनती है। इस याद में देह का भान नहीं होता, इसलिए ये अग्नि का कार्य करती है जिससे पाप भस्म होते हैं। एक निराकार राम परमात्मा की याद से ही हम सब आत्मा रूपी सीताओं को पवित्र बनना है। स्थूल आग से नहीं निकलना है जैसे कि सीता को निकलते हुए दिखाते हैं, बल्कि हम आत्मा रूपी सीताओं को योग अग्नि से खुद को पवित्र बनाना है और रावण रूपी विकारों की जेल से छूटना है। परमात्मा विधि बताते हैं, हमें उस विधि को अमल में लाना है। संशय नहीं करना है, देह अभिमान के प्रश्नों में नहीं उलझकर परमात्मा जो पतित से पावन बनने का कार्य देते हैं वो करना है। और कोई संकल्प उठना नहीं चाहिए, परंतु परमात्मा को शिकायत है बच्चों से कि जो वे कहते हैं वो बच्चे करते नहीं हैं। पावन बनना ही मुख्य बात है। राम सीता लक्ष्मी नारायण को अपने जैसा गृहस्थी समझते हैं मनुष्य, इसलिए विकार का लाइसेंस देते हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा ड्रामा का, स्वर्ग का, लक्ष्मी नारायण राम सीता का सत्य जानते हैं, इसलिए समझाते हैं कि जब वे राज्य करते थे तब उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वे आज के मनुष्यों की तरह विकार में नहीं जाते थे, वे संपूर्ण पवित्र हैं, तभी तो पूजनीय हैं। सतयुग त्रेता युग शिव द्वारा स्थापन शिवालय है, वॉइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ कलयुगी विकार का अंश भी नहीं होता। वहाँ वृद्धि पवित्र संकल्पों से होती है, विकारों से नहीं।
दुर्गति से सद्गति की ओर जाना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब पावन बनो। कलयुग को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। यही संदेश सभी को देना है। वे अभिमान खत्म नहीं करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि ऊंच मर्तबा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जितनी प्रीत बुद्धि, जितनी याद, उतनी चढ़ी हुई कट उतरती जाएगी, हल्के होते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे और ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे। जितना ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरते जाएंगे, अर्थात ज्ञान रत्नों को अमल में लाएंगे, उतना संशय मिटता जाएगा, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और बुद्धि योग में एकाग्र हो जाएगी। पावन बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति।